हेलो जी एनएम स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। तो गाइज मैं आप लोगों के लिए आज लेके आ चुकी हूँ यूनिट 2 का थर्ड लेक्चर, जो कि है फेलोपियन ट्यूब। तो इससे पहले मैंने 2 लेक्चर अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले जाके वो वाली वीडियो देख लो, उसके बाद ये वाली वीडियो देखना। मैं डिस्क्रिप्शन में उन दोनों का लिंक प्रोवाइड कर दे रही हूँ। और बिना देर किए चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी टॉपिक है फेलोपियन ट्यूब, जिसे कि हम यूटेराइन ट्यूब भी कहते हैं। और हमारे जो टोटल फेलोपियन ट्यूब है वो संख्या में 2 हैं। और इसकी लेंथ की बात कर लें तो अप्रोक्स 4 इंच है, और सेंटीमीटर में ये अप्रोक्स 10 सेंटीमीटर है। और साथ ही साथ ये निकलती कहाँ से है, यूट्रस के लेटरल साइड से निकलती है। नेक्स्ट बात कर लें कि फेलोपियन ट्यूब में 2 तरह की ओपनिंग पाई जाती है, एक है यूटेराइन ओपनिंग और दूसरी है पेल्विक ओपनिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूटेराइन ओपनिंग क्या है। फेलोपियन ट्यूब की वह ओपनिंग जो कि यूटेराइन कैविटी के लेटरल एंगल से अटैच होता है उसे हम कहते हैं यूटेराइन ओपनिंग। और सेम जो पेल्विक ओपनिंग है हमारा, तो यह पेल्विक ओपनिंग वह ओपनिंग है जो कि फेलोपियन ट्यूब के लेटरल एंड से कनेक्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम पार्ट्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब में मेनली 4 पार्ट्स है, और वो क्या क्या है उसे हम आगे देखते हैं। फेलोपियन ट्यूब का पहला पार्ट है इंटरस्टिशियल पार्ट, जो कि यूटेराइन वॉल में लोकेट होता है। यानी ये इंटरस्टिशियल पार्ट जो है यूटेराइन की जो दीवार होती है उसी में लोकेट होती है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा इस्थमस, और यह जो है कि यूट्रस में ओपन होता है, और इसकी जो लेंथ होती है अप्रोक्स 1 इंच होती है, सेंटीमीटर में अप्रोक्स 2.5 सेंटीमीटर होती है। थर्ड पार्ट है हमारा एम्पुला। एम्पुला जो है फेलोपियन ट्यूब का कर्व्ड पार्ट है, यानी घुमावदार पार्ट है, और इसकी जो लेंथ होती है अप्रोक्स 2 इंच होती है। हमारा लास्ट पार्ट है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम जो है फनेल टाइप का ब्रॉड पार्ट है, और यह ओपन होता है पेल्विक कैविटी में नियर ओवरी। तो पेल्विक कैविटी में जो ओवरी है उसके नियर जो है हमारा इनफंडिबुलम क्या होता है, ओपन होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम कि फिम्बरी क्या है। तो फिम्बरी जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, यानी कि फिंगर के जैसा उभार है जो कि पाया जाता है इनफंडिबुलम के एंड पार्ट पर। और फिम्बरी का जो लॉन्गेस्ट पार्ट है, यानी लॉन्गेस्ट फिम्बरी जो है उसे हम कहते हैं क्या है, ओवेरियन फिम्बरी कहते हैं, जो कि कनेक्ट होता है किससे, आउटर पोल ऑफ ओवरी के, यानी ओवरी का जो आउटर पोल है उससे कनेक्ट होता है हमारा ओवेरियन फिम्बरी। इन सारे पार्ट को अब हम समझते हैं डायग्राम के थ्रू। तो ये दोनों है हमारी फेलोपियन ट्यूब, जिसे कि हम कहते हैं यूटेराइन ट्यूब भी। ओके, ये नंबर में टोटल कितने हैं, नंबर में टोटल 2 हैं। और ये निकलती कहाँ से है, तो ये निकलती कहाँ है, यूट्रस के लेटरल साइड से निकलती है। यानी यूट्रस का जो लेटरल साइड है इधर से हमारी क्या होती है, फेलोपियन ट्यूब निकलती है। ओके, सॉरी गाइज, मेरी वो वाली डायग्राम में थोड़ा सा जो है कि नाम लिखने में मिस्टेक हो गया है फेलोपियन ट्यूब का, तो मैंने ये दूसरा वाला डायग्राम आपको शॉर्ट में समझाने के लिए बना लिया है। तो चलिए इसकी पार्ट की बात कर लें हम फेलोपियन ट्यूब की। तो ये जो इंटरस्टिशियल पार्ट होता है वो क्या होता है, यूट्रस के यूटेराइन वॉल में क्या होता है, लोकेट होता है। तो ये है हमारा इंटरस्टिशियल पार्ट। नेक्स्ट है हमारा इस्थमस, जो कि ओपन होता है यूटेराइन कैविटी में। तो यहाँ से ये तक वाली जो पार्ट है हमारी वो हो गई इस्थमस। ओके, नेक्स्ट पार्ट है हमारा एम्पुला। एम्पुला जो है कि फेलोपियन ट्यूब का कर्व्ड पार्ट है। तो ये है हमारा एम्पुला, जहाँ पे कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है। एम्पुला के बाद फेलोपियन ट्यूब का लास्ट पार्ट आता है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम का जो एंड पार्ट है वहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाए जाते हैं, ये वाली जो देख रहे हो आप, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फिम्बरी। और फिम्बरी का जो लॉन्गेस्ट पार्ट है, तो ये वाली जो आप लॉन्गेस्ट फिम्बरी देख रहे हो इसे कहते हैं ओवेरियन फिम्बरी, क्योंकि इससे जो है कि ओवरी क्या है, अटैच है, तो इसलिए कहते हैं इसे ओवेरियन फिम्बरी। नेक्स्ट है हमारा लेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब। तो फेलोपियन ट्यूब का पहला लेयर है सीरस मेम्ब्रेन, जो कि आउटर मोस्ट लेयर है, और इसे पेरिटोनियल लेयर के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंड लेयर है हमारा मस्कुलर लेयर, जो कि डिवाइडेड होता है 2 लेयर में। आउटर लेयर जो है लॉन्गिट्यूडनल होता है, और इनर लेयर सर्कुलर होता है। एंड थर्ड लास्ट जो है कि लेयर है हमारा म्यूकस मेम्ब्रेन का, जो कि इनर मोस्ट लेयर होता है, और ये सिलिएटेड कोलुमनार एपिथेलियम का बना होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम फंक्शन ऑफ फेलोपियन ट्यूब। तो अभी अभी मैंने बताया है कि फेलोपियन ट्यूब में 3 तरह का लेयर पाया जाता है, सीरस मेम्ब्रेन, मस्कुलर मेम्ब्रेन, और तीसरा जो था म्यूकस मेम्ब्रेन। तो दूसरा जो मेम्ब्रेन था मस्कुलर मेम्ब्रेन, उसमें जो है कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट पाया जाता है, जो कि हेल्प करता है ओवम को फेलोपियन ट्यूब के थ्रू यूट्रस पहुंचने में। और उसी के साथ म्यूकस मेम्ब्रेन में जो सीलिया पाया जाता है वो भी हेल्प करता है, ताकि ओवम जो है फेलोपियन ट्यूब के थ्रू यूट्रस तक पहुंच सके। नेक्स्ट है हमारा फर्टिलाइजेशन।
तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस जो है कि हमारे फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी पार्ट में होता है। नेक्स्ट फंक्शन है मूवमेंट ऑफ जाइगोट टू द यूट्रस, यानी जाइगोट को मूवमेंट देता है यूट्रस तक पहुंचने के लिए। तो देखते हैं इसमें हमारा क्या है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ जाइगोट टू द यूट्रस। सो अभी मैंने आपको बताया है कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस फैलोपियन ट्यूब के एम्पुलरी पार्ट में होता है। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद जो होता है क्या, जाइगोट हमारा बन जाता है। अब जाइगोट जो बन गया वो इम्प्लांट होने के लिए क्या होता है कि यूट्रस तक आना होता है। तो उसको क्या करता है, जो हमारा फैलोपियन ट्यूब है उससे एक पाथवे प्रोवाइड करता है ताकि हमारी जो जाइगोट है वो यूट्रस तक पहुंच सके और इम्प्लांट हो सके। सो देखते हैं कि हमारा इम्प्लांटेशन क्या है। तो ये स्टार्ट होता है 6-7 डेज ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी जब हमारा फर्टिलाइजेशन एम्पुलरी पार्ट में होता है उसके 6 या 7वें दिन से ये स्टार्ट हो जाता है प्रोसेस और ये कंप्लीट होता है 11वें दिन। सो ये जो है हमारा फैलोपियन ट्यूब का एम्पुलरी पार्ट है जहाँ पे कि फर्टिलाइजेशन होता है। उसके बाद फैलोपियन ट्यूब क्या करती है कि जो जाइगोट बनता है उसे मूवमेंट देते हुए लेके आती है यूट्रस तक, जहाँ पे कि होता है इसका इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन जो है फर्टिलाइजेशन के 6-7वें दिन से स्टार्ट हो जाता है और 11वें दिन कंप्लीट होते होते अप्रोक्सीमेटली जो है ये यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। क्योंकि आज की टॉपिक हमारी काफ़ी ज़्यादा लंबी हो रही थी तो मैंने सोचा आज की वीडियो को यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। तो नई वीडियो में मिलेंगे हम ओवरी के साथ। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। बाय गाइस।